कुरान शरीफ पढ़ने का सही तरीका। दोस्तों, कुरान शरीफ पढ़ना हम सभी मुसलमानों पर फ़र्ज है, लेकिन कुरान शरीफ पढ़ने का भी एक तरीका होता है जो हम मुसलमानों में बहुत कम देखा जाता है। लोग जैसे चाहे वैसे कुरान शरीफ लेकर बैठ जाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि कुरान शरीफ अदब से पढ़ने वाली चीज़ है और इसके लिए हमें पूरे मुकम्मल तरीके से तैयार होना होता है। हमारे इस्लाम में हर चीज़ें अदब से करने का हुक्म दिया गया है और हमारा इस्लाम बहुत साफ़ सुथरा मजहब है, इसलिए हर चीज़ों को साफ़ सफाई के साथ करने का हुक्म भी दिया गया है। जैसे कि नमाज और कुरान शरीफ पढ़ते वक्त हमें कई सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में आपको कुरान शरीफ पढ़ने का सही तरीका बताने वाले हैं। दोस्तों, रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत करना घरों में बरकत लाने का सीधा जरिया होता है, और जिस घर में रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत की जाती है उस घर में अल्लाह ताला की रहमत बरसती है, और जिस घर में अल्लाह की रहमत बरसती हो उस घर में मुसीबत परेशानियां कोसों दूर रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने घरों में रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत करो और अपने घर वालों से भी करवाओ, क्योंकि कुरान शरीफ ही क़यामत के दिन पढ़ने वालों को शफाअत करने के लिए आएगी। इस वीडियो में आप देखेंगे कुरान शरीफ पढ़ने का तरीका, कुरान शरीफ पढ़ने में दिक्कत, कुरान शरीफ पढ़ने के अदब, कुरान शरीफ का जिक्र करने की फजीलत, कुरान शरीफ मुकम्मल करने की फजीलत, कुरान शरीफ पढ़ने का तरीका। कुरान शरीफ पढ़ने से पहले मुकम्मल तरीके से वजू बनाना ज़रूरी है। उसके बाद जानिमाज बिछाकर उसमें कुरान शरीफ रख कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे हुजूर भी ज़मीन पर बैठकर ही कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। और ध्यान रहे कि आपके कपड़े पाक साफ़ हो और आपका रुख किबला की तरफ हो। कुरान शरीफ पढ़ने से पहले आपको औज़ु बिल्लाही पढ़ना वाजिब है। कुरान शरीफ को कभी भी हड़बड़ाकर ना पढ़े, क्योंकि एक हर्फ भी अगर गलत होता है तो उसके पूरे मायने बदल जाते हैं। इसलिए सभी हर्फ को आराम आराम से पढ़ें और समझ कर पढ़ें। कुरान शरीफ देखकर पढ़ना बिना देखकर पढ़ने से बेहतर है। जब आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अपना पूरा ध्यान कुरान शरीफ को पढ़ने में ही लगा दे। आपके सामने क्या बातें हो रही है या फिर कौन क्या कर रहा है, इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते बीच में बातें करना भी गलत है, इसलिए कोशिश करें कि जब तक कुरान शरीफ में रुकू ना आ जाए तब तक बातें ना करें और लगातार पढ़ते जाए। कुरान शरीफ पढ़ने में दिक्कत। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आँख में कुछ तकलीफ़ हो जाने के वजह से लोगों को दिखाई नहीं देता है और वह कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन अगर वह किसी और से कुरान शरीफ पढ़वा कर उसे गौर से सुने और महसूस करें कि वह खुद से पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें कुरान शरीफ पढ़ने जितना ही सवाब दिया जाएगा। कुरान शरीफ पढ़ने के अदब। जब आप कुरान शरीफ पढ़ते हो तो आपको 3 दिन के अंदर कुरान शरीफ मुकम्मल करना सही नहीं है। जब आप कुरान शरीफ मुकम्मल कर लेते हैं तब उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना बेहतर होता है। इसके अलावा लेटकर कुरान मजीद पढ़ने में भी कोई हर्ज नहीं है। गुस्लखाना और बाथरूम की जगह में कुरान की तिलावत करना गलत है, उसे नाजायज़ माना जाता है। और जो शख्स कुरान की तिलावत गलत करता है और देखने वाला सही तरीका जानता है तो उसको सही तरीका बताना भी फ़र्ज है, वरना वो भी गुनाह का हकदार हो जाता है। जिसने कभी कुरान शरीफ पढ़ा नहीं है उसे सबसे पहले कुरान शरीफ किसी उस्ताद या फिर अम्मी अब्बू या किसी भी घरवाले से सीखना चाहिए, ताकि कुरान मजीद पढ़ने का मुकम्मल तरीका समझ आ जाए। जिस जगह पर शोर हो वहाँ पर ज़ोर से कुरान शरीफ पढ़ना नाजायज़ है, क्योंकि आमने सामने से गुजरने वाले लोग अगर आपकी कुरान शरीफ की तिलावत को नहीं सुनते हैं तो इससे गुनाह कुरान पढ़ने वाले पर होगा। कुरान शरीफ को ज़ोर से पढ़ना फ़र्ज नहीं है, बल्कि अफजल है, क्योंकि अगर किसी बीमार परेशान इंसान के सामने ज़ोर से कुरान शरीफ पढ़ा जाए तो वह कुरान शरीफ सुनेगा नहीं और बल्कि अनसुना कर देगा। इसलिए हालात देखकर आप कुरान शरीफ को धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। कुरान शरीफ को ऐसी जगह पर रखें जहां पर जगह पाक साफ़ हो, और जिस कपड़े से कुरान शरीफ को लपेटे वह कपड़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा और पाक होना चाहिए, और उस कपड़े का इस्तेमाल कुरान शरीफ रखने के अलावा और किसी चीज़ में नहीं करना चाहिए। जब कोई कुरान शरीफ पढ़ता हो तो कुरान की तरफ पीठ दिखाकर बैठना गलत है और पाँव फैलाकर बैठना भी गलत है।
اس لیے قرآن شریف پڑھتے وقت دھیان رہے کہ آپ تھوڑی اونچی جگہ پر بیٹھے اور جو قرآن شریف نہیں پڑھتے وہ نیچے بیٹھے۔ قرآن شریف کا ذکر کرنے کی فضیلت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھر یا پھر کسی بھی گھر میں جمع ہو کر قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں تو ان پر ثواب نازل ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن خوانی ہونا یا کسی بھی وجہ سے ایک جگہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ سبھی چیزیں ہماری حضور کو بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ قرآن شریف مکمل کرنے کی فضیلت۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو مکمل کر لیتا ہے، اس کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس کے والدین کو ایسا جوڑا پہنایا جائے گا جس کے سامنے پوری دنیا بھی پھیکی لگے گی۔ ہمارے حضور نے ہمیں جتنی بھی عبادتیں بخشی ہے، ان سبھی میں کچھ نہ کچھ فائدہ رکھا ہے، جیسے کہ قرآن شریف پڑھنے سے قرآن پاک قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش بن کر آئے گا۔ تو دوستوں، آپ بھی قرآن شریف پڑھیں اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور ویڈیو کو اپنے سبھی دوست اور پریوار میں شیئر کرے۔